नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने मुख्य परीक्षा हेतु जो समस्त चीज़ों का विस्तृत विज्ञापन है वो जारी कर दिया। साथ ही साथ परीक्षाओं का तिथिवार कार्यक्रम भी जारी कर दिया, किस दिन कौन सी परीक्षा हुई, किस पद के लिए है, और जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम वगैरह है उसको भी बता दिया है। और साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिए ये लोग, और आप लोगों को बल भर लूटे भी हैं। तो ये सब चीज़ों को समझ ले कि पूरा वीडियो आखिरी तक देखिएगा, वीडियो बढ़ाइएगा नहीं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। बाकी आप कोई काम करिए ना करिए, ये ज़रूरी है। अब मैं आपको बार बार धमकी दूँ अच्छा नहीं लगता। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और करना है तो बस करना है। तो ये विधानसभा सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट है। देखिए 3 विज्ञापन जारी हुए, कल देर रात को ही जारी हो गया था। तो देखिए तीनों है कि पहला ये मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञप्ति, फिर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना एवं अनुदेश। अब बाकी जो तीसरा है वो तो कल वो परीक्षा पाठ्यक्रम वगैरह से चीज़ें हैं। मैं आपको तीनों चीज़ें दिखाऊंगा। आप चाहे विधानसभा सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सब कुछ देख भी लीजिएगा। अगर आप यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, एआरओ या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको फ्री लाइव क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस और फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट यानी कि वही जो आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह देते रहते हैं। तो इसको अनलॉक करने के लिए आपसे अनअकैडमी ऐप के ऊपर एक कोड मांगा जाएगा। वहाँ पर आप इंडिया 10 वहाँ पर आप डाल देंगे तो आपका ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ फ्री लेने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ अनअकैडमी आपके परीक्षा के लिए सहायक हो सकता है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के टाइम भी आपको जो फीस देनी होगी वहाँ पर भी आप 10% का डिस्काउंट और ले सकते हैं इसी इंडिया 10 कोड का इस्तेमाल करके। तो अभी आप प्ले स्टोर से जा कर के अनअकैडमी डाउनलोड करिए और फ्री में पहले पढ़िए, और आपको अगर अच्छा लगता है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इंडिया 10 कोड का यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो क्या बदलाव हुआ है, क्या कैसे है, आप देखिए वीडियो पूरी देखिएगा और अच्छे समझते भी चलिएगा। तो पहले देखिए ये है दूसरे क्रम पे लिखा है कि विज्ञापन संख्या इतना में यह स्पष्ट निर्देश है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा पृथक से परीक्षा शुल्क भी देना होगा। ये चीज़ हो गया। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों हेतु सफल हुआ है तो उसे मुख्य परीक्षा हेतु प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आप अपर निजी सचिव के लिए भी चयनित हैं, प्रतिवेदक के लिए भी, सहायक समीक्षा के लिए भी। तो आपको मतलब कि हर पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, ये चीज़। फिर यह कि मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक विभिन्न पदों के लिए पृथक पृथक होंगे। हिंदी देखिए बहुत एकदम झन्नाटे वाली दिया है, मतलब बिल्कुल शुद्ध। फिर है पांचवा कि अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में जिस श्रेणी अथवा उप श्रेणी का दावा किया है वही श्रेणी अथवा उप श्रेणी मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में भी अंकित करना होगा। अब देखिए आपको लूटे कहाँ हैं, बल भर लूटे हैं। तो देखिए कि मुख्य परीक्षा हेतु विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क निम्नवत हैं। सामान्य अथवा अनारक्षित वर्ग के लिए 1050 रुपया, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1050, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति मतलब इन दोनों के लिए ही 950 रुपया, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1050। अच्छा सब कुछ तो ठीक है। ये बेचारे जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बड़ा मतलब कि धिक्कार दिया है, इतनी पल भर बेइज्जती। आर्थिक रूप से कमजोर भी लिखे हैं और आगे 1050 रुपया लिख दिए हैं। अब वो कहाँ से आर्थिक कमजोर रह गया भैया, जब 1050 रुपया देने में सक्षम है तो कमजोर ही नहीं हुआ वो, मतलब अजीब। ठीक है, फिर महिलाओं के लिए भी वही है, भूतपूर्व सैनिक वगैरह के लिए भी वही। तो कुल मिला के प्रारंभिक परीक्षा में आपको याद होगा शायद 950 रुपया शुल्क था। तो जो 100 रुपये का आपको भारी छूट मिली थी ना, डिस्काउंट जो था, तो वो अब ले लिए हैं। अब कहीं कुछ नहीं रहा बचा। अब आगे समझिए क्या बदलाव वगैरह किए हैं इन लोग। तो अच्छा ये देखिए लिखा है कि मुख्य परीक्षा में भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, और मुख्य परीक्षा जनपद लखनऊ स्थित परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी, यानी कि केवल केवल सिर्फ लखनऊ में ही आपकी परीक्षा होगी। अब चाहे एक ही परीक्षा केंद्र पे हो या फिर भिन्न भिन्न परीक्षा केंद्र बनाए, ये इनके ऊपर है। ठीक है। अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा में प्रवेश अथवा सम्मिलित होने हेतु आधार कार्ड मूल रूप में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। अब देखिए बदलाव क्या हुआ है। गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंकन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंकन प्रदान किया जाएगा, जबकि विधान परिषद सचिवालय में ऐसा नहीं था, चाहे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, ये विधानसभा वाले कर दिए। और अच्छा आपको ध्यान होगा, आप ही लोगों ने बताया था ना भैया, वीडियो भी बल भर बनाया कि खाली ओएमआर छोड़ी गई, मतलब ओएमआर बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखा गया था, कहीं कोई दाग धब्बा नहीं। तो हो गया अब और सही है कि भैया ऋणात्मक अंकन था इसलिए लड़के ने छोड़ दिया।
ये चीज़ अब हो गया। फिर ये है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का ऋणात्मक अंक प्रदान किया जाएगा। यदि मान लीजिए आपने दो गोला कर दिया, एक भले सही हो एक गलती से कर दिया, तो भी वो गलत ही माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। यह है कि मूल विज्ञापन में अंकित शर्त के अनुसार जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं वही मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र मतलब कि मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई भर्ती आया करे उसका विज्ञापन आप लोग पढ़ा करिए, उसमें स्पष्ट लिखा था कि प्रारंभिक परीक्षा तक आपके पास ये या फिर ये हो जाना चाहिए। मतलब कि जो भी आपके पास डिग्री है, प्रमाण पत्र है कंप्यूटर संबंधित, या फिर ये आपका ये क्या कहते हैं स्नातक या परास्नातक से संबंधित, तो वो उस तारीख तक हो जाना चाहिए। अगर आप मतलब कि प्रारंभिक परीक्षा शायद 24 जनवरी को थी, अगर तब तक आपके पास वो डिग्री या प्रमाण पत्र आ गया था तो ठीक है। अगर उसके बाद आया हो तो अब आप उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, या कर भी देंगे बाद में जांचेंगे तो निकाल देंगे लात मार के। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर यह है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ किसी प्रकार के शैक्षिक तथा अन्य अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण का दावा करने संबंधी तथा अन्य समस्त अभिलेख आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब आपको कुछ अपलोड नहीं करना है स्कैन वगैरह करके। और देखिए हार्ड कॉपी भी कहीं भेजनी नहीं है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, यहाँ आप लोग समझिएगा, हार्ड कॉपी कहीं भेजनी नहीं है। लिखा है कि अर्ह अभ्यर्थीगण मुख्य परीक्षा हेतु अपने सबमिट किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी तथा संलग्न 2 पर दिए गए मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर उसमें वांछित विवरण दर्ज करते हुए अपने पास सुरक्षित रखें। यानी कि ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो पीडीएफ में पूरा प्रारूप दिया है क्या है कैसे, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। जब आपकी नियुक्ति होगी या फिर जब भी आपको बुलाएं, आपका बुलावा पत्र आए कि हाँ भैया अब आ जाइए, तब आपको वो सारी चीज़ें वहाँ लेके जानी है। ठीक है ना, अभी कहीं नहीं भेजना, इसको ध्यान रखिएगा। ये चीज़ हो गया। तो अब ये देखिए परीक्षा तिथिवार कार्यक्रम, मतलब कि आपकी परीक्षा किस दिन होगी, किस दिन कौन सी परीक्षा है किस पद के लिए। तो 26 तारीख से आपकी परीक्षा शुरू, 26 फरवरी से 2 मार्च तक। तो 26 तारीख को प्रथम पाली में आपकी ये समीक्षा अधिकारी परीक्षा है 10 से 12। फिर द्वितीय पाली में आपकी ये संपादक पद की है 2 से 4। अच्छा, थोड़ा गनीमत कर दिए ये लोग, वरना विधान परिषद वाले तो भैया संजोग परीक्षा करा लिए थे, सुबह दोपहर शाम। फिर ये है कि 27 फरवरी को प्रथम पाली में सहायक समीक्षा अधिकारी और द्वितीय पाली में व्यवस्थापक पद की परीक्षा। 28 तारीख को प्रथम पाली में आपका अपर निजी सचिव हो गया, और फिर 28 तारीख को ही द्वितीय पाली में प्रतिवेदक की परीक्षा, यानी कि रिपोर्टर या फिर वृत्त लेखक आप जो कह लीजिए। और 1 मार्च को आपका ये शोध एवं संदर्भ सहायक की परीक्षा है प्रथम पाली में, और उसी दिन फिर द्वितीय पाली में सूचीकार। फिर 2 मार्च को जो अंतिम परीक्षा आपकी प्रथम और मतलब एक ही पाली में है, वो सुरक्षा सहायक पुरुष और महिला दोनों के लिए। अब ये देखिए, आप देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ आवेदन पत्र, यही जो आपको भर के अपने पास पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेनी है, बाद में भरते रहिएगा आराम से, जब जब आपको वहाँ ज्वाइनिंग की नियुक्ति बुलाएंगे। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए मुख्य परीक्षा के लिए आप पाठ देख लीजिए, और वैसे भी आपकी आदत है भैया, आप लोग कभी देखते तो हैं नहीं, तो इन्होंने सोचा कि फिर से एक बार और जारी कर देते हैं बस। तो देखिए हर पद के लिए अलग अलग परीक्षा है, आप खुद ही देख रहे हैं कि हर पद के लिए मतलब अलग अलग दिन जब परीक्षा हो रही, तो सिलेबस भी सबका अलग ही है। तो ये देखिए संपादक पद का हो गया, जो खास है मैं उनका आपको दिखा रहा हूँ। ये प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर के पद का है। इसमें आपके क्या कहते हैं हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता है, 50 प्रश्न रहेंगे 50 अंकों का। सामान्य हिंदी हो गया 50 प्रश्न 50 अंक, और सामान्य बुद्धि परीक्षण 50 प्रश्न 50 अंक, यानी कुल 150 प्रश्न 150 अंकों का, 120 मिनट आपको देंगे। फिर बाद में आपका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट होगा, मतलब सिर्फ शॉर्ट हैंड टेस्ट है इसमें। फिर अब देखिए इसमें क्या कहते हैं हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता में क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। समान ज्ञान में क्या है वो भी देख सकते हैं, समान बुद्धि परीक्षण में क्या है ये भी। और यही बिल्कुल आपका पाठ्यक्रम अपर निजी सचिव पद के लिए है। ठीक है, यानी कि प्रतिवेदक और अपर निजी सचिव का एक ही पाठ्यक्रम है। और ये समीक्षा अधिकारी का देख लीजिए, इसका अलग है। इसमें क्या कहते हैं सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न हैं, 140 पूर्णांक का। सामान्य हिंदी 60 प्रश्न है, 60 पूर्णांक है, यानी कुल 200 प्रश्न 200 पूर्णांक के 180 मिनट है आपका। तो प्रथम मतलब सामान्य अध्ययन में वही जो आपका मुख्य परीक्षा के लिए था वही चीज़ें हैं, कुछ बदली है थोड़ा इसमें। ये समान हिंदी में कुछ बदला, ये क्या कहते हैं विशेष आ गया है क्या, हाँ एक ये है विशेषण आ गया है। और इसमें
समान अध्ययन में आपका ये भारत के संविधान के मुख्य प्राविधान, विशेष रूप से विधान मंडलों का गठन एवं उनकी कार्य प्रक्रिया, ये एक नया चीज़ शामिल कर लिया है। तो ये चीज़ हो गया। यही आपका पाठ्यक्रम सहायक समीक्षा अधिकारी का भी है। मतलब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एक हो गया, और अपर निजी सचिव और प्रतिवेदक का एक हो गया पाठ्यक्रम। तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। और रही बात कि सुरक्षा सहायक की मुख्य परीक्षा है या नहीं, तो भैया उसकी भी मुख्य परीक्षा है। ठीक है ना। सुरक्षा सहायक का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, सुरक्षा सहायक पुरुष एवं महिला, इनका भी वही जैसे अपर निजी सचिव का हो गया या प्रतिवेदक, और ये हाँ, तो जैसे उनका है वैसे इनका भी है कि सामान्य है, मतलब हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, समान ज्ञान और समान बुद्धि परीक्षण, 150 अंकों की परीक्षा, 150 कुल प्रश्न होंगे, 120 मिनट। तो इनका भी होगा। बाकी आगे इनका जो भी शारीरिक परीक्षण वगैरह होगा, तो आप मतलब कि इसका जो पहला वाला विज्ञापन जारी हुआ तो वहाँ से देख लीजिए। तो कुल मिला के आज दोपहर से लिंक चालू हो जाएगा, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और एक बात थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर अब ऐसा कुछ हो, मतलब कि OMR वाला तामझाम, तो कोनो खाली छोड़ ले या कुछ वहाँ मिल जाए परीक्षा केंद्र, ऐसी बात है तो वहीं बल भर मतलब कि कूट काट दीजिएगा जो भी हो। ठीक है ना। अब और एक आध तो आप लोग अपनी मोबाइल भी कहीं आसपास है तो सेंटर पे ही जमा करिए, ताकि आपको बाद में सहूलियत मिले। या फिर जो भी चीज़ करिएगा, तो अगर वहाँ कक्षा में CCTV वो मतलब कमरा का कैमरा लगा हो, CCTV कैमरा लगा, तो उसके सामने भी उसकी OMR को ला के दिखा दीजिएगा कि हाँ ये देखिए खाली छोड़ रहा है या फिर ऐसा है। और डरने की क्या ज़रूरत है। अरे यार, अरे इतने लड़के रहेंगे, मिल के इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी अगर आप लोग खुद उसी में हो, खाली छोड़ने वाले में, तब तो फिर क्या क्या ही कहा जा सकता है। तो ठीक है, बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।